चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक क्वेश्चन चल रहा था, आज 36 से करेंगे। 36 में बोल रहा है द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ के फॉर व्हिच द इक्वेशन, दोनों इक्वेशन दे दिया, विल बोथ हैव रियल रूट्स। अच्छा, रियल रूट्स के लिए हम लोगों को डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ता था, तो डिस्क्रिमिनेंट मतलब ये नेचर ऑफ रूट्स क्या होगा उसके हिसाब से हम लोग निकालेंगे। तो डी क्या होता था, डी अगर ग्रेटर देन 0 हो और इक्वल टू 0 हो और लेस देन 0 हो, और डी का वैल्यू क्या था, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये वाला अगर ग्रेटर देन 0 होता है तब डिस्टिंक्ट रूट आता था, ये अगर इक्वल टू 0 होता था तब आपका इक्वल रूट आता था, और नेगेटिव होने से नो रियल रूट आता था। तो ये दोनों कंडीशन में ही रियल रूट आता था, रियल रूट्स। लेकिन पर्टिकुलर ये और स्पेसिफिक मैंने और क्लियर करने के लिए ये डिस्टिंक्ट आता था और ये रियल इक्वल आता था, लेकिन डिस्टिंक्ट और रियल दोनों में ही हम लोग का रियल ही रूट आता है, ठीक है। और ये आता था नो रियल रूट। तो यहाँ पर कंडीशन में बोल दिया रियल रूट, रियल रूट मतलब ये दोनों कंडीशन एक संग होगा। तो ये दोनों कंडीशन मतलब रियल रूट के लिए जो कंडीशन होता है वो तो क्या होता है, डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि इसमें इक्वल टू भी है, माने इक्वल रूट भी है, डिस्टिंक्ट रूट भी है, लेकिन दोनों ही रियल है। रियल के लिए दोनों कंडीशन एक संग, एक तो इक्वल टू और ग्रेटर देन, ये दोनों एक संग यूज़ किया है। तो यही कंडीशन हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे, ठीक है। अच्छा, ये वाला हटा देते हैं। तो पहले वाला इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 64 इक्वल टू 0। तो इसका डी निकलते हैं, तो डी क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पर बी स्क्वायर के स्क्वायर हो गया माइनस 4 इंटू ए इक्वल टू हो गया 1 और सी इक्वल टू 64 इक्वल टू 0। तो यहाँ से ये आ रहा है के स्क्वायर माइनस ये 64 मतलब हो गया कितना, 4 16 और इधर 25। तो ये फाइनली आ गया के, और ये हो गया आपका इधर 8 8 2 16 इसका स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी। तो ये कंडीशन कब होगा यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर ग्रेटर देन हम लोग लिखे थे, ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये ग्रेटर देन इक्वल टू है क्योंकि कंडीशन में रियल रूट लाना चाहिए था। तो ये कंडीशन कब होगा, ये जो कंडीशन है इसको क्रिटिकल पॉइंट हम लोग निकलते हैं। तो अगर k प्लस 16 इक्वल टू 0 हो गया तो k का वैल्यू क्या हो गया, माइनस 16। और ये वाला अगर 0 होता है, k माइनस 16 इक्वल टू 0 है तो k का वैल्यू आ जाएगा 16, और ये माइनस 16 ये माइनस 16। तो यहाँ पर अगर नंबर लाइन करेंगे, यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर माइनस 16 हो गया, इधर 16 हो गया। तो ये कंडीशन जो दिया हुआ है ये कैसे निकलते हैं, पहले एक ठो इन दोनों में मतलब यहाँ पर कोई नंबर बैठाएंगे, तो इसका अगर इसमें 0 बैठाएंगे तो ये 0 और इधर 0, तो 0 प्लस 16 हो गया और 0 माइनस 16 हो गया, मतलब 16 इंटू माइनस 16। ये दोनों अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा, तो माइनस आएगा मतलब यहाँ पर जो एरिया है इसमें माइनस आ रहा है, ठीक है। दूसरा कंडीशन 16 से ऊपर कोई नंबर बैठा है, मतलब 17 बैठा है या 20 बैठा है, जो भी है, तो ये बैठाने से ये 20 अगर बैठाते हैं, 20 प्लस 16 ये पॉजिटिव दिया, ये 20 माइनस 16 ये भी पॉजिटिव है, मतलब यहाँ पर पॉजिटिव आ रहा है। अगर माइनस बैठाएंगे, माइनस 20 अगर बैठाते हैं तो माइनस 20 ये करने से माइनस नेगेटिव आएगा यहाँ पर कंडीशन, यहाँ पर माइनस 20 बैठने से ये भी नेगेटिव आएगा, तो मतलब यहाँ पर नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। तो ये कंडीशन हो गया, यहाँ पर नेगेटिव आ रहा नहीं, यहाँ पर पॉजिटिव आ रहा था, यहाँ पर भी नेगेटिव है, यहाँ पर भी नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव मिला के पॉजिटिव आ रहा है, मैंने इंटू करने से, मैंने यहाँ पर माइनस 4 आ गया था, यहाँ पर माइनस 36 आ गया था, 36। तो दोनों माइनस और माइनस गुण मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव आ जाएगा। तो हम लोगों का जो कंडीशन है, ये वाला जो कंडीशन है, ये ग्रेटर देन 0 मतलब 0 से बड़ा होना चाहिए या इक्वल 0 होने से भी चलेगा। तो बड़ा होने से कहाँ पर आ रहा है, तो यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, इसका बड़ा का वैल्यू यहाँ पर आ रहा है, मतलब 16 से बड़ा माने पॉजिटिव, यहाँ पर पॉजिटिव आना चाहिए। तो पॉजिटिव कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर और यहाँ पर, लेकिन ये 16 भी इंक्लूड है, मैंने ग्रेटर देन इक्वल टू मतलब हो गया 16 भी इंक्लूड है, मतलब ये वाला पूरा लाइन है इधर और ये वाला पूरा लाइन है इधर,
ठीक है। इधर यहाँ इस पोर्शन में नहीं होगा। तो क्या कंडीशन है? अच्छा, ये तो एक ठो का कंडीशन आ गया, मतलब यहाँ पर आपको 16 इंक्लूड है, -16 माइनस 16 और +16 इंक्लूड है, और प्लस से बड़ा और माइनस से छोटा भी होगा, माने 16 से छोटा भी के का वैल्यू आ सकता है या पॉजिटिव भी आ सकता है, मतलब 16 से बड़ा भी आ सकता है। अच्छा, दूसरा कंडीशन ये दे दिया, x² -8x प्लस के इक्वल टू 0, यहाँ से b² -4ac निकलते हैं ग्रेटर देन 0, ये डिस्क्रिमिनेंट निकल रहा है। तो ये आ गया -8 इसका स्क्वायर -4, a हो गया 1 और c हो गया k ग्रेटर देन 0। तो ये 64 माइनस ये आ गया, यहाँ से एक तो 4 कॉमन ले लेते हैं, तो 16 माइनस k ग्रेटर देन 0। तो फाइनली ये तो इधर चला के 0 हो जाएगा ग्रेटर देन 0, तो ये इधर लेके आते हैं, तो ये ग्रेटर देन 6, ये हो गया। तो यहाँ का मतलब हो गया k का वैल्यू आइदर 16 होगा या 16 से छोटा होगा। तो 16 होगा या छोटा होगा, मतलब यहाँ पर पूरा ये 16 हो सकता है, इससे छोटा भी हो सकता है पूरा, ठीक है। तो यहाँ पर कॉमन कौन सी वाला मिल गया? कॉमन कौन सी वाला? ये 16 ये वाला कॉमन हो गया, और इधर ये वाला कॉमन हो गया, माने ये वाला इधर नहीं, मतलब ये वाला कॉमन हो गया, मतलब 16 आ सकता है या -16 से छोटा भी, -16 या इसके छोटा, मतलब x का जो वैल्यू है वो वाला ऐसे हो गया, मतलब -16 भी हो सकता है और 16 से छोटा भी हो सकता है, मतलब -16 -17 -18 या पॉइंट में भी जो आ सकता है। तो यहाँ पर कंडीशन दोनों का यही कंडीशन है। तो यहाँ पर कंडीशन क्या दे दिया? यहाँ पर दे दिया 16 हो सकता है, 12 हो सकता है, 8 हो सकता है, 4 हो सकता है। तो 4 12 8 तो कभी नहीं होगा, ये बीच में है, ये तो कभी नहीं होगा, ये सब नहीं होगा। तो फाइनली क्या 16 ही आ सकता है। और भी माने ये ऑप्शन अगर नहीं देता, दूसरा ऑप्शन देता, ये भी चलता, नहीं ये अगर -17 देता तब भी चलता, ठीक है। तो ये 16 भी आ सकता है, या माने यहाँ पर तो इधर तो पॉजिटिव में तो एक ही आएगा। अच्छा, यहाँ पर बोल भी दिया था पॉजिटिव होना चाहिए, तो पॉजिटिव होने से ये वाला कंडीशन तो नहीं आएगा, ये तो नेगेटिव का कंडीशन है, तो पॉजिटिव मतलब यही आएगा और कुछ नहीं। तो 16 हो गया, ठीक है। यहाँ से आपको ये वाला क्रिटिकल पॉइंट निकल के निकलना पड़ता है, ठीक है। अच्छा चलो नेक्स्ट 37 में बोल रहा है, इफ द इक्वेशन हैज इक्वल रूट देन। अच्छा, इक्वल रूट होने से d का वैल्यू 0 आता था, d इक्वल टू 0 आएगा, तो d निकलता है b² -4ac इक्वल टू 0। तो b² यहाँ पर क्या हो गया? ये वाला, तो -2ac प्लस bd इसका स्क्वायर -4a हो गया ये वाला, a² प्लस b² और c हो गया ये वाला, c² प्लस d², ये इक्वल टू 0 आना चाहिए। तो यहाँ से इसको होल स्क्वायर करते हैं तो 4 हो गया, और ये वाला a प्लस c, ये होल स्क्वायर हो गया 4, a² प्लस b² और c² प्लस d² इक्वल टू 0। यहाँ से एक तो 4 कॉमन ले लिया तो 4 हट जाएगा, बाकी 4 जीरो के संग डिवाइडेड होकर 0 हो गया। तो बाकी ये वाला होल स्क्वायर करते हैं, a² b² प्लस 2abcd प्लस b² प्लस d²। अच्छा, माइनस ये वाला मल्टीप्लाई करना है तो इसको ब्रैकेट ही रखते हैं, क्योंकि बाहर माइनस है, साइन सब चेंज होगा। तो a² c² प्लस a² d² प्लस b² c² प्लस b² d² इक्वल टू 0। माइनस ये आ गया माइनस, तो माइनस ब्रैकेट हटा देते हैं तो माइनस हो जाएगा सब, a² c² प्लस 2abcd प्लस b² d² माइनस a² c² माइनस a² d² माइनस b² d² माइनस b² d² इक्वल टू 0। तो यहाँ से कुछ काटेगा, a² c² कट गया और इधर b² d² कट गया, ये कट गया। तो फाइनली आपके पास ये वाला आ गया, तो इसको लिखते हैं a² d² और ये बीच में लिखते हैं प्लस 2ab
ए बी को ए डी पहले लिखते हैं, ए डी इंटू बी सी, और इधर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक तो माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो बाकी ए स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस 2 ए डी इंटू बी सी प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये कंडीशन में क्या आ रहा है, ए डी माइनस बी सी इसका स्क्वायर इक्वल टू 0, यहाँ पर माइनस है। हम लोगों का कंडीशन क्या दिया हुआ है, अच्छा माइनस है तो माइनस को इधर लेके जाते हैं तो प्लस हो जाएगा, या माइनस से बोथ मल्टीप्लाई करा दीजिए प्लस हो जाएगा। तो ये इक्वल टू 0 आया, तो ए डी इक्वल टू बी सी आ जाएगा। यही कंडीशन आना चाहिए, देख लेते हैं। ए डी इक्वल टू बी सी, तो बी ऑप्शन हो जाएगा, 37 का बी, 37 का बी, ठीक है। अच्छा 38 में बोला इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल, यहाँ पर भी इक्वल बोल दिया, रूट्स इक्वल है, तो रूट्स इक्वल होने से वही सेम कंडीशन, डी का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac है, तो ये वैल्यू बैठाता है, ये वाला हो गया b का वैल्यू, तो माइनस 2b a प्लस सी इसका होल स्क्वायर माइनस 4a, ये हो गया ये वाला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और c हो गया ये वाला बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो ये इक्वल टू 0 होगा, बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो इसको होल स्क्वायर करते हैं, तो ये 4b स्क्वायर हो जाएगा, और इधर a प्लस सी इसका होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। 4 कॉमन ले लिया, तो 4 कॉमन लेने से इधर डिवाइडेड होके 4 तो 0 के संग डिवाइडेड होके 0 हो गया। बाकी ये मल्टीप्लाई करना है, तो पहले इसको होल स्क्वायर को ओपन करते हैं, 2ac प्लस सी स्क्वायर। अच्छा यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये वाला ब्रैकेट के अंदर ही ए स्क्वायर बी स्क्वायर बी टू दी पावर 4 प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये प्लस है इक्वल टू 0। तो ये भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो गया प्लस 2a बी स्क्वायर सी प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस b4 माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ से कुछ कट रहा है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कट गया, और बी स्क्वायर सी स्क्वायर इधर है, बी स्क्वायर सी स्क्वायर भी कट गया, तो बाकी अभी पड़ा रहा ये वाला ये वाला ये वाला। तो इसको पहले लिखते हैं, बी टू दी पावर 4 प्लस 2a बी स्क्वायर सी प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर, सब प्लस है क्या, ये तो ये माइनस है और ये वाला भी माइनस है, ये प्लस है इक्वल टू 0। यहाँ से एक तो माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस कॉमन ले लिया, और इधर इसको बी स्क्वायर स्क्वायर लिख दिया, होल स्क्वायर कर रहे हैं, ये माइनस हो जाएगा, बाहर माइनस है, तो 2b स्क्वायर इंटू ए सी प्लस ये प्लस हो गया ए सी इसका होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये वाला होल स्क्वायर फॉर्मेट में बढ़ रहा है, तो बी स्क्वायर माइनस ए सी इसका होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ये माइनस बोथ साइड, अगर ये इधर मैंने माइनस को माइनस से डिवाइडेड करेंगे इंटू कर देंगे, तो ये वाला माइनस तो हट जाएगा, तो बी स्क्वायर माइनस ए सी आ गया इक्वल टू 0। तो फाइनली बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, ये कंडीशन आ गया, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, बी ऑप्शन हो जाएगा 38 का बी। चलो नेक्स्ट देखते हैं 39 में। 39 में बोल रहा है इफ इक्वेशन डज नॉट पॉसिबल रियल रूट। अच्छा रियल रूट नहीं है, ठीक है, डज नॉट पॉसेस रियल रूट, मतलब रियल रूट नहीं है। तो रियल रूट नहीं होने से हम लोगों का डिस्क्रिमिनेंट क्या होता था, लेस देन 0 होता था, ठीक है। तो यहाँ से करते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 होना चाहिए। तो ये वैल्यू बैठाते हैं बी स्क्वायर इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर हो गया, बी का वैल्यू यहाँ पर माइनस बी है,
-4a हो गया 1, c हो गया 1, ये हो गया। तो b² -4 लेस देन 0। यहाँ से हम लोग b प्लस a माइनस बी ए प्लस बी ए माइनस बी कर सकते हैं। तो a प्लस बी, सॉरी, ये होल स्क्वायर कर लेते हैं पहले, 2 का स्क्वायर, तो a प्लस बी ए माइनस बी ये हो सकता है। तो ये होने से फिर से क्रिटिकल पॉइंट जैसे हम लोग करते थे वैसे ही करना है। क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकलते थे, ये अगर b प्लस 0 होता है तो b का वैल्यू हो जाएगा -2, और ये वाला अगर 0 होता है, b माइनस 2 इक्वल टू 0 होता है, तो b का वैल्यू हो जाएगा 2। तो यहाँ पर 2 दे दिया, यहाँ पर -2 दे दिया, यहाँ पर 0 कहीं होगा बीच में, तो 0 दे सकते हैं, नहीं भी देख सकते हैं। तो हम लोगों को अभी क्रिटिकल पॉइंट मतलब ये दोनों तीन पोर्शन में हमको 0 बैठा के देखना पड़ेगा, मैंने 3 पोर्शन का वैल्यू बैठाना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर कुछ बैठाते हैं, मैंने -2 और 2 के बीच में कोई वैल्यू बैठाते हैं तो 0 बैठाते हैं। तो 0 बैठाने से क्या आ जाएगा, ये 0 ये भी 0, मतलब -2 और माइनस इधर +2 -2 इंटू करने से माइनस आ जाएगा, तो बीच में तो माइनस आ गया। फिर 2 से ऊपर का कोई नंबर, जैसे समझ लीजिए 4 बैठाया, तो 4 बैठाने से 4 प्लस 2 हो गया 6, और इधर 4 माइनस 2 हो गया 2, तो दोनों ही पॉजिटिव है, तो इंटू करने से पॉजिटिव नंबर ही आएगा, तो यहाँ पर पॉजिटिव आ गया। अगर माइनस लेते हैं, -3 लेते हैं, तो -3 अगर लेते हैं तो ये माइनस आएगा, यहाँ पर माइनस आएगा -1, और इधर -5, तो दोनों मल्टीप्लाई करने से प्लस आ जाएगा। तो इधर भी प्लस आ रहा है, इधर प्लस आ रहा है, तो कंडीशन आ गया। अभी इसको कहाँ पर माने ये क्या होना चाहिए, 0 से छोटा, मतलब माइनस होना चाहिए, तो माइनस इधर ही होगा। तो यहाँ लेस देन ओनली है, तो ये दोनों इंक्लूड नहीं होगा। तो फाइनली आपके पास x का वैल्यू, x नहीं, क्या लेना था, b का वैल्यू। तो हाँ, b इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो b 2 से बड़ा होना चाहिए, तो ग्रेटर देन -2 और लेस देन 2 से छोटा होना चाहिए, ये से इससे बड़ा होना चाहिए, लेकिन इक्वल टू नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अगर इक्वल टू होता तो ये इंक्लूड होता, इंक्लूड तो नहीं है, तो इसीलिए ये कंडीशन आ जाएगा -2 लेस देन -2 माइनस, और ये बी ऑप्शन हो जाएगा 39 का बी, 39 का बी, ठीक है। अच्छा, यहाँ 40 में बोल रहा है इफ ए बी कैन टेक वैल्यू 1 2 3 4 then number of equation of the form ये have real roots। अच्छा, यहाँ पर ए बी का कौन सी वैल्यू होने से, माने यहाँ पर ए बी जो है ये सब कौन सी वैल्यू होने से हम लोग का जो हैव रियल रूट्स, माने इसका रियल रूट्स आ सकता है, मतलब रियल रूट्स मतलब अल्फा बीटा पॉजिटिव आना चाहिए, ठीक है। ये इक्वल टू भी 0 होने से भी चलेगा, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो अल्फा बीटा पॉजिटिव, ये ग्रेटर देन या 1 इक्वल टू 0 होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो यहाँ पर अल्फा 1 2 का क्या वैल्यू होगा, तो पहले इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। डी इक्वल टू क्या आ जाएगा, b² -4ac। तो ये ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होने से रियल रूट आएगा, ठीक है, हैव रियल रूट। तो ये कंडीशन कहाँ पर आ रहा है देखते हैं। ए बी का वैल्यू 1 2 अगर होता है, मैंने ये एक एक करके चेक करना पड़ेगा। तो अगर 1 होता है, ए का वैल्यू अगर 1 लेते हैं, ए इक्वल टू 1 लेंगे, ए इक्वल टू 1 लेंगे, और बी इक्वल टू भी 1 लेते हैं, तो ये दोनों अगर लेते हैं तो क्या होगा, यहाँ पर देखिए b² मतलब 1 हो गया, और इधर माइनस, यहाँ पर करके देखते हैं, 1 हो गया 1² -4ac, a मतलब हो गया 1 और c मतलब हो गया यहाँ पर, तो अच्छा यहाँ पर c तो 1 था, तो c का वैल्यू यहाँ 1 ही कर दीजिए, यहाँ पर c हटा ही देते हैं, क्योंकि यहाँ पर c 1 था, तो 1 यहाँ पर बैठा देते हैं, मतलब ये वाला, ये कंडीशन आ गया b² -4a ग्रेटर देन 0। तो 1 1 बैठने से क्या आएगा 4, तो ये वाला क्या ग्रेटर देन 0 आ रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये -3 आ रहा है, तो ये 0 से बड़ा है क्या, तो ये तो नहीं है, मतलब ये कंडीशन नहीं होगा, मतलब ये आपके पास कंडीशन नहीं है, मतलब 1 1 नहीं ले सकते। अच्छा, 1 1 नहीं ले सकते, तो और दूसरा कुछ 1 के संग अगर 2 लेते हैं क्या होगा, तो b² मतलब हो गया ये वाला 4 हो गया,
बी स्क्वायर हो गया 4 माइनस 4, तो ये वाला कंडीशन इक्वल टू 0, तो 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब 0 से इक्वल हो रहा है, मतलब ये कंडीशन हो सकता है। मतलब यहाँ पर और यहाँ पर जो कंडीशन है ये मैंने 1 ए का वैल्यू 1 लिख सकते हैं और बी का वैल्यू 2 लिख सकते हैं। तो फिर 1 अगर 3 लेते हैं बी का वैल्यू ये भी होगा, क्योंकि 3 ये 9 हो जाएगा, 9 माइनस 4 ग्रेटर देन 0, मतलब ये तो वैल्यू 5 ही आ रहा है, ये 0 से बड़ा ही है, तो ये कंडीशन भी चलेगा। अगर ए इक्वल टू 1 लेते हैं बी इक्वल टू 4 लेंगे, ये तो चलेगा ही, क्योंकि मतलब ये वाला बड़ा होना चाहिए तभी तो ये ग्रेटर देन 0 होगा। माने ये पोर्शन में 0 होने के लिए इसको बड़ा इसको छोटा पड़ेगा, तभी ये माइनस करके ग्रेटर देन होगा। तो ये 4 हो गया, मैंने 16 माइनस 4, तो ये 12 आ रहा है, तो ये भी चलेगा। अच्छा अगर 1 भाई दूसरा कॉम्बिनेशन लेते हैं, बी के संग 1 लेते हैं, मैंने 2 के संग ए इक्वल टू 1 लेते हैं, तो ये होने से उल्टा हो गया, मतलब इधर 8 हो गया, इधर हो गया 8 और इधर 1 माइनस 8 हो गया, तो ये नेगेटिव आएगा, तो ये कंडीशन तो नहीं होगा, ये कंडीशन नहीं होगा। ए 2 लेने से बी 1 नहीं हो सकता। फिर बी अगर 2 होता है तब क्या होगा, ये इधर हो गया 4, माने बी स्क्वायर इक्वल टू हो गया 4 माइनस 2 इंटू ए, मतलब इधर 8, तो ये माइनस 4 आ रहा है, ये भी नहीं होगा, मतलब ये 2 भी नहीं होगा। अगर 3 लेते हैं तो क्या होगा, ये इधर हो गया 9 माइनस ये 8, तो ये पॉजिटिव आ रहा है, तो ये तो हो सकता है, ये हो सकता है। फिर ए के संग 2 और बी 4 होने से ये भी होगा, क्योंकि ये हो गया 16 माइनस ये 8 हो गया, मतलब 8 आ रहा है, पॉजिटिव भी आ रहा है, तो ये तो कंडीशन होगा। बाकी देखते हैं, अभी 4 तक हो गया, तो ए का वैल्यू अगर 3 बैठाते हैं 1 तो कभी नहीं होगा, सी का वैल्यू बी का वैल्यू 1 कभी नहीं होगा, कि उल्टा हो रहा है, माने मिनिमम इसको इक्वल होना चाहिए या बड़ा होना चाहिए, 3 माने ए के इक्वल या बड़ा होना चाहिए, इक्वल होने से भी देखना पड़ेगा, लेकिन बड़ा होने से चलेगा, छोटा तो नहीं कभी होगा, तो ये 1 नहीं होगा, ठीक है। 2 इसके संग नहीं होगा, 3 अगर करते हैं तब होगा क्या, देख लेते हैं। ये इधर 9 हो गया, ये वाला 9 हो गया, और इधर 4 3 4 12, ये भी माइनस आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पर अगर 4 लेते हैं, 4 लेने से क्या होगा, ये 16 हो गया, इधर 3 4 12, तो ये हो जाएगा, मतलब ये 4 आ रहा है, ये तो पॉजिटिव है, तो ये आ रहा है। फिर अगर ए का वैल्यू 4 लेंगे और ये भी 4 लेते हैं, लास्ट ये ऑप्शन ही है, तो ये 4 होने से ये 16 हो गया, और इधर 4 4 16, ये माइनस करने से 0 आएगा, तो 0 तो हो सकता है, तो ये भी होगा ऑप्शन। तो आपके पास टोटल ऑप्शन ए बी का ये कॉम्बिनेशन आ गया। तो क्या आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 ऑप्शन हो सकता है, ए बी का जो कॉम्बिनेशन है ये 7 हो सकता है। अच्छा 40 का देख लेते हैं, 40 का बी, ठीक है। चलो नेक्स्ट 41 में देखते हैं। 41 में क्या बोल रहे हैं, नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव रियल रूट्स व्हिच डज नॉट चेंज बाय स्क्वायरिंग देयर रूट। अच्छा ये वाला क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव रियल रूट्स, माने एक तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए, माने जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हो गया, इस टाइप का इक्वेशन कितना हो सकता है, जिसमें बोल रहा है माने ये रियल रूट्स का होना चाहिए, तो हैविंग रियल रूट्स व्हिच डज नॉट चेंज देयर स्क्वायर, मतलब रियल रूट होना चाहिए, तो अल्फा बीटा हम लोग दोनों अगर पकड़ते हैं तो इसका स्क्वायर करेंगे, माने इसका स्क्वायर करेंगे, मतलब एक्स स्क्वायर अल्फा स्क्वायर करेंगे, इसका भी स्क्वायर करेंगे, इसमें कोई चेंज नहीं होगा रूट्स, ठीक है। तो ये चेंज कहाँ पर होता है, जहाँ पर आप इसका वैल्यू अगर 1 से इसको अगर माने हम लोग कहाँ पर चेंज होगा, मतलब ये अगर अल्फा इक्वल टू हम लोग 0 बैठाते हैं और बीटा भी 0 बैठाते हैं, तो ये 0 का स्क्वायर तो 0 ही होगा, तो कुछ चेंज नहीं होगा दोनों में। यहाँ पर भी सेम चेंज नहीं होगा। यह अगर 1 बैठाते हैं अल्फा का वैल्यू या बीटा का वैल्यू 1 बैठाते हैं, तो यहाँ पर भी 1 स्क्वायर 1 ही होगा, 2 स्क्वायर 1 स्क्वायर इधर भी 1 ही होगा, मतलब 1 और 0 का जो कॉम्बिनेशन है यही इसका माने इसका रूट्स हो सकता है। अगर 2 बैठाएंगे तो ये इधर 4 हो जाएगा, ये तो चेंज हो गया, इधर भी 3 बैठाएंगे ये 9 हो गया, मतलब 1 और 0 ही हो सकता है जो रियल नंबर है, और कोई रूट्स चेंज नहीं होगा, मैंने स्क्वायर करने से चेंज नहीं होगा, यहाँ पर कंडीशन में बोल दिया व्हिच डज नॉट चेंज बाय स्क्वायरिंग देयर रूट्स, अगर रूट्स को स्क्वायर करेंगे तो सेम ही रहेगा, मतलब 0 का स्क्वायर 0 ही होगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, मतलब ये दोनों कॉम्बिनेशन ही हो सकता है। तो ये कॉम्बिनेशन होने से आपका अल्फा
अल्फ़ा माने ये अल्फ़ा अगर 0 1 ये दोनों होता है या बीटा 0 1 होता है, तो ये कंडीशन में माने कॉम्बिनेशन कितना कितना होगा। तो अल्फ़ा बीटा जो है वो 0 0 हो सकता है या 0 1 हो सकता है। अच्छा 0 1 और 1 0 एक ही काउंटिंग करेंगे, ये दोनों एक ही बार काउंटिंग करेंगे और बाकी आइदर 1 1 हो सकता है। तो ये अगर आपका रूट्स हो जाएगा 3 कॉम्बिनेशन, तभी ये आपका कंडीशन हो सकता है। तो ये बी ऑप्शन हो जाएगा 41 का बी। 41 का सी बोल रहा है, ये बी होना चाहिए। तो ये 3 ही होना चाहिए। क्या क्या रूट्स होगा वो भी आप लोग अगर लिखना है लिख लीजिए। तो ये अगर ये इक्वेशन होगा दोनों ही जीरो, अगर माने रूट्स 0 0 होगा तो अल्फ़ा माइनस 0 होगा माने x माइनस 0 और आपका अल्फ़ा हो गया ये और x माइनस 0, तो फाइनली इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। एक तो ये इक्वेशन हो सकता है। अगर ये दोनों लेंगे तो ये क्या होगा x माइनस 0 और x माइनस 1, मतलब ये लेने से भी x माइनस 0 x माइनस 1 आएगा, ये लेने से भी x माइनस 1 0, मतलब सेम ही चीज़ आएगा। तो इक्वल टू 0 हो गया, यहाँ पर x इंटू एक्स माइनस 1 हो गया इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0। ये हो सकता है एक तो इक्वेशन। और बाकी जो एक एक होगा जब, तो 1 1 होने से x माइनस 1 हो गया, x माइनस 1 हो गया इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये एक तो इक्वेशन मैंने ये x माइनस 1 इसका होल स्क्वायर हो गया। तो ये एक तो इक्वेशन हो सकता है। 3 इक्वेशन हो सकता है, नंबर ऑफ इक्वेशन 3 हो सकता है, 2 तो नहीं होगा, यही कंडीशन हो सकता है। ठीक है, अच्छा चलो नेक्स्ट करते हैं। 42 में क्या है, बोल रहा है हैज़ नो रियल रूट, इसका रियल रूट नहीं होगा, मतलब लेस देन 0 होना चाहिए। तो ये डिस्क्रिमिनेंट निकलते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, नो रियल रूट। ठीक है, इसीलिए तो ये बी स्क्वायर हो गया 2ac प्लस bd इसका होल स्क्वायर माइनस 4ac, ac हो गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर लेस देन 0। तो ये वाला 4 इधर हो गया और इधर ए सी प्लस बी डी इसका स्क्वायर हो गया माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ से 4 कॉमन ले लिया, नीचे चला गया 0 हो गया। तो इसको ओपन करते हैं, ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ac बी डी प्लस बी डी स्क्वायर माइनस ये वाला मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ए स्क्वायर ये माइनस है बाहर, माइनस सब साइन चेंज हो जाएगा। तो ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डी स्क्वायर सी स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डी स्क्वायर लेस देन 0। तो यहाँ से कुछ काटेगा, ए स्क्वायर सी स्क्वायर कट गया, बी स्क्वायर डी स्क्वायर भी कट गया, बी स्क्वायर डी स्क्वायर। तो फाइनली ये आ गया, ये अदर माइनस एक तो कॉमन ले लेते हैं। तो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ये आ जाएगा माइनस 2bc इंटू ए डी प्लस ए डी इसका स्क्वायर लेस देन 0। यहाँ पर तो माइनस ये वाला हो गया बी माइनस बी सी माइनस ए डी इसका स्क्वायर लेस देन 0। यहाँ पर माइनस है, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये साइन चेंज हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो बी माइनस सी बी सी माइनस ए डी ग्रेटर देन 0 हो गया। ठीक है, तो ये वाला हो गया। तो फाइनली बी सी ग्रेटर देन ए डी आ जाएगा, ये इधर चला गया तो ये कंडीशन आ जाएगा। देख लेते हैं कॉम्बिनेशन। अच्छा यहाँ पर ग्रेटर देन दिया नहीं, नॉट इक्वल टू दिया है। तो ये वाला आप लोग लिख सकते हैं क्योंकि ये नॉट इक्वल टू है, मतलब ये ग्रेटर देन होने का मतलब ये वाला पोर्शन बड़ा है ये छोटा है। तो नॉट इक्वल टू मतलब इक्वल नहीं है, बाकी तो सब इक्वल दिया हुआ है। तो ये डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, 42 का डी, जो इक्वल नहीं है। ग्रेटर देन या लेस देन देने से जो माने आपका मीनिंग आता है, नॉट इक्वल टू देने से भी सेम मीनिंग आ गया। ठीक है, अच्छा 43 में देखते हैं। अच्छा इसका एक पर आंसर मिला लेते हैं, ये डी था 42 का डी, 42 का डी। ठीक है,
अच्छा 43 में देखते हैं, साइन अल्फा कॉस अल्फा आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन, देन बी स्क्वायर क्या होगा। तो ये इक्वेशन का रूट्स दे दिया, तो ये वाला जो दिया है यहाँ से बी स्क्वायर का वैल्यू निकालना है, तो इसका रूट्स जो है ये वाला बोल दिया। तो अल्फा इक्वल टू मैंने अल्फा ये बीटा है, तो इसका अगर साम निकालते हैं अल्फा प्लस कॉस अल्फा, साम मतलब साम, ये साम निकाल रहे हैं रूट्स का सम, तो क्या हो जाएगा इधर माइनस बी बाई ए, एक तो ये कंडीशन आ गया। अगर दोनों को इंटू करेंगे प्रोडक्ट अल्फा कॉस अल्फा इक्वल टू सी बाई ए, ये आया, हम लोग को बी स्क्वायर निकलना है। तो बी स्क्वायर इक्वल टू यहाँ से कुछ कैलकुलेशन करके बी स्क्वायर निकलना है। तो यहाँ पर बी स्क्वायर है और यहाँ पर ये कंडीशन दिया हुआ है, तो हम लोगों का जो बी स्क्वायर है वहाँ पर अल्फ़ा बीटा नहीं है, अल्फ़ा माने अल्फ़ा का माने साइन अल्फ़ा या कॉस अल्फ़ा यहाँ पर नहीं है, माने ए सी से रिप्रेजेंट किया है। तो ये वाला हटाना है, तो कैसे हटाएंगे, तो बोथ साइड को स्क्वायर करते हैं, इसको स्क्वायर कर रहे हैं, इसको स्क्वायर कर रहे हैं, इसको रहने दीजिए, ये स्क्वायर करते हैं, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस 2 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अच्छा ये दोनों मिला के साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, एक तो आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, एक तो आइडेंटिटी है, तो ये दोनों मिला के 1 हो गया, तो 1 प्लस 2। अच्छा साइन थीटा कॉस थीटा वैल्यू क्या है, साइन अल्फा कॉस अल्फा इक्वल टू ये है, तो ये बैठाते हैं सी बाई ए इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अच्छा ये ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पर बी स्क्वायर का वैल्यू पूछा है, तो ये रहने दीजिए और बाकी इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये मल्टीप्लाई करने से क्या आ जाएगा, ये वाला इस टाइप का कुछ आ गया इधर बी स्क्वायर, तो ये मल्टीप्लाई करने से स्क्वायर हो गया और ये मल्टीप्लाई करने से एक ठो ए काट जाएगा तो ए सी आ जाएगा, तो इक्वल टू बी स्क्वायर। तो फाइनली तुम्हारे पास ये वाला आ गया बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ac, ए स्क्वायर प्लस 2ac, बी ऑप्शन हो जाएगा 43 का बी। ठीक है, चलो 44 में देखते हैं। यहाँ पर बोल रहा है अल्फा बीटा ए बी आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये इक्वेशन का रूट्स बोल दिया, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस बी बाई ए, मतलब ए बाई 1। ठीक है, और अल्फा बीटा इक्वल टू मैंने ए इंटू बी इक्वल टू क्या आ जाएगा बी बाई 1। तो ये वाला यहाँ से इसका वैल्यू निकालना है, तो यहाँ से क्या हो गया ए, अगर बी नॉट इक्वल टू 0 है तो हम लोग ये दोनों काट सकते हैं, तो बी इक्वल टू आ जाएगा ए इक्वल टू 1 आ गया, और यहाँ पर ए का वैल्यू बैठाकर बैठाते हैं 1 प्लस बी इक्वल टू -1, तो बी इक्वल टू आ जाएगा इधर इधर चला आया तो -1 इक्वल टू -2, बी का वैल्यू -2 आया, तो हम लोगों को निकालना है ए प्लस बी, तो ए प्लस बी क्या आ जाएगा 1 - 2 इक्वल टू -1, तो ये आपका आंसर आ जाएगा -1, डी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, 44 का डी। ठीक है, अच्छा ये वाला एक्सरसाइज का मैंने ये सेक्शन का इस पोर्शन तक शेष हुआ है, तो बाकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू।